आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। मैं भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हूँ। मैंने 2 किताब लिखी है। पहली, सब कुछ संभव है, अगर यकीन है फिर सब कुछ संभव है, और दूसरी, प्रभावी संवाद कला। इस किताब की सहायता से आप बोलने का, सुनने का, समझने का गुण डेवलप कर सकते हैं। ये दोनों ही किताबें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर उपलब्ध है। इंग्लिश में मेरा नाम डालेंगे ज्ञान प्रकाश पांडे तो सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट पेज पर ही आ जाएगा। एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे। यह पहली किताब में मैंने लिखा है कि अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। 11 अप्रैल 2011 को एक बहुत अलग घटना घटती है। अलग घटना इसलिए कि क्यों इसकी चर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है, सुनिए। एक लड़की ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उसके गले में सोने की चेन थी। कुछ लुटेरे लूट के इरादे से उसके गले में हाथ डालते हैं। वह लड़की स्पोर्ट्स प्लेयर थी। वो वॉलीबॉल खेलती थी, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। फाइटर खिलाड़ी एक होता है, विरोध करने की कोशिश करता है जब कोई उसका कोई छीनता है तो। वो अकेले थी, लड़ने की बहुत प्रयास की, लेकिन वो कई लोग थे, 4-5 लोग थे, नहीं विरोध कर पाई। नाकाम रहे चेन छीनने में तो उस लड़की को चलती ट्रेन से ही उन्होंने बाहर फेंक दिया। संयोग देखिए कि उसी समय दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन आती है और उस लड़की का पैर काटते हुए चली जाती है। एक पैर वहीं पे उसका कट जाता है। पूरी रात वह लड़की रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहती है। उस रात लगभग लोग कहते हैं कि 48 से 49 ट्रेन गुजरती है। उस लड़की का केवल सेंस काम करता है, बाकी खून गिरता रहता है। एक पैर कट चुका है, कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, सुन नहीं पा रहा है, या वो सही से बोल नहीं पा रही है, खून गिरता जा रहा है। रात में चूहे आकर के उसका पैर काटते हैं, उसके शरीर को काटते हैं। जब ट्रेन जाती है तो गंदगी ट्रेन से, जब लोग टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, उसके आसपास से गुजरता है। कितना दर्दनाक हादसा, कितना दर्दनाक घटना है ये सुनिए। ऐसा होता है। यह बरेली के आसपास की घटना है। सुबह में लोग देखते हैं, ग्रामीण उस लड़की को लेकर के बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। वहाँ सोचिए, वहाँ एनेस्थीसिया नहीं रहता है, तो वह लड़की कहती है कि ऐसे ही मेरा पैर काट दीजिए, क्योंकि पैर काटना ज़रूरी रहता है। डॉक्टर बोलते हैं कि बिना एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाए कैसे काटेंगे पैर। लेकिन वह कहती है कि मेरा पैर तो ऐसे ही कट चुका है, आप तो मेरे अच्छे के लिए, झूलता रहता है पैर। ट्रेन जो गुजरी थी तो उसका काटते हुए निकल रही थी, जींस में उसका झूल रहा था पैर। तो बोलती है डॉक्टर से कि आप तो मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काट रहे हो, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आप वेट मत करिए, काट दीजिए। वो लोग काटते हैं और मेडिकल स्टाफ अपना खून दे करके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लोग सच में कितने अच्छे थे, कितने मेडिकल स्टाफ अच्छा था, डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने अपना खून दे करके उस लड़की को बचाया। लेकिन सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, तो उस लड़की को लखनऊ KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल जो कॉलेज है, या KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला दिया जाता है। क्योंकि सब लोग, मीडिया भी कवर करने लगता है, स्पोर्ट्स प्लेयर रहती है तो सही इलाज मिलना चालू होता है। वहाँ पर भी वो पूरी तरह नहीं ठीक होती है तो उसको दिल्ली एम्स लाया जाता है। वहाँ कई महीने तक उसका इलाज चलता है। तब तक उसका परिवार और वो, इतनी भीषण हादसा जिसके जीवन में हुआ है, उसका और उसके परिवार का, वो CISF में जॉब के लिए जा रही थी ट्रेन में, और ये घटना घट गई। परिवार वालों को, उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग आ रहे थे हॉस्पिटल में देखने, दिल्ली एम्स में, वो कहते थे अब इस लड़की का शादी कैसे होगा, कौन करेगा जिसका एक पैर है ही नहीं और दूसरे पैर में लोहे की रॉड डाली जा रही है।
तो कौन करेगा? यह लड़की कैसे चल फिर पाएगी? इसका जीवन कैसे चलेगा? और चूँकि वह खिलाड़ी रहती है, खिलाड़ी का पैर कट जाए और दूसरे पैर में लोहे की राड पड़ जाए, तो सोचिए उस खिलाड़ी के जीवन में क्या होगा, वो क्या सोचेगा। घर के लोग अलग परेशान थे, रिश्तेदार अलग परेशान थे, लेकिन हर तरह के लोग रहते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं जो आप कितने भी विपरीत परिस्थितियों में रहिए, वह कोसने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कितना भी आप अच्छा काम करिए, विरोधी जन्म ही ले लेते हैं, दुश्मन जन्म ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन विरोधी लोगों के बावजूद, विरोध के स्वर के बावजूद आगे बढ़ कर के दिखाते हैं। जब वह लड़की जब कुछ ठीक हो रही होती है तो न्यूज़पेपर पे उसकी नज़र पड़ती है। न्यूज़पेपर में क्या लिखा होता है कि यह लड़की घर से भाग रही थी, यह लड़की ट्रेन का टिकट भी नहीं ली थी। जब टीटी चेक करने के लिए आया तो यह लड़की ट्रेन से कूद गई। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे, पेपर में लिखा था, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि यह लड़की घर से भाग रही थी सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। बताइए किसी जो ऐसे हालात में है और जब ये जिसका ऐसा न्यूज़ सुनेगा उस पर क्या बीतेगी, और वो भी पब्लिकली। जब आप पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने, आप उत्तर प्रदेश की वो लड़की थी, तो पूरे सब लोगों के सामने ऐसी बात आएगी तो उस लड़की पे क्या गुजरेगी। वो और उसके परिवार वाले बहुत विरोध किए, बहुत कहते रहे, लेकिन ऐसा स्वर था लोगों का, जो विरोधी लोग थे इस तरह प्रसारित किए कि वो उसकी बात कौन सुनता। वो लोग हॉस्पिटल में इलाज कराएं, उसके परिवार वाले। वो लड़की जब 3 साल की थी तभी उसके पिता का देहावसान हो गया था, मर गए थे। उसके लिए उसकी माँ ही उसके माता और पिता दोनों का रोल प्ले की थी। तो परिवार अपनी लड़की को बचाए कि लोगों को बताए कि नहीं ये नौकरी के लिए जा रही थी, नहीं ये अच्छे काम के लिए जा रही थी, भाग नहीं रही थी या सुसाइड करने के लिए नहीं जा रही थी। किससे कहे जब न्यूज़ में ऐसी बातें आ रही हैं। तो वह लड़की बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वह सोची कि किस का हम मुँह बंद करा सकते हैं। हम अपने कर्मों द्वारा ही लोगों को चुप कर सकते हैं, और तब भी विरोध करने दीजिए। कई बार दुश्मन आपको पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, वह कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देते हैं, उनकी बदौलत सब कुछ हो जाता है। वो चाहते नहीं हैं, वो बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पत्थर फेंका जाता है उस पर मजबूत, सुंदर, टिकाऊ, अच्छी इमारत बना देते हैं। ऐसा बनिए कि जब लोग हमला करें तो उन्हीं को जाके लगे, और तेज़ी से लगे, और बाउंस बैक करके दिखाइए। उनके फेंके हुए पत्थरों से महल का निर्माण करिए, ऐसा सुंदर महल बनाइए कि दुनिया देखती रह जाए। वह लड़की जब एम्स से ठीक हुई तो वह घर नहीं गई। इस घटना ने उसका जीवन बदल दिया। CISF जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी ने यू टर्न ले लिया था। एक तो ऐसी विभत्स घटना, ऐसी घटना घटी, और उसके बाद ऐसी बदनामी लोग कर रहे हैं। सहानुभूति के जहाँ शब्द चाहिए थे, जहाँ उसे आशा थी कि लोग फूल देंगे, वहाँ लोग सूल देने लगे। बहुत सारे लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा। जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत लोग सहयोग करते हैं, कुछ लोग पत्थर भी फेंकते हैं। उसी न्यूज़पेपर के अगले पेज पे पर्वतारोही की कहानी थी, माउंट एवरेस्ट की थी, दुनिया की सबसे महान ऊंची चोटी के बारे में थी। उसकी ऊंचाई है 8,849 लगभग, एक्चुअली 8,848 पॉइंट समथिंग है, 86 है समथिंग, लेकिन और 29,000 फीट से अधिक है उसकी ऊंचाई। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की योजना बनाने लगती है। वह सोचती है कि मैं चढ़ के दिखाऊंगी, इसी तरह मैं जवाब दे पाऊंगी। सोचिए, जिस लड़की का एक पैर नहीं है और एक पैर में लोहे की राड डली है और महीनों से जो है वो एम्स में भर्ती है, उससे पहले जो है वो KGMU लखनऊ में भर्ती थी, उसके पहले बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती थी। पूरा परिवार इतना ऐसा है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है, और वो जो है वो घर जाने की बजाय चली जाती है
बछेंद्री पाल के यहाँ जमशेदपुर, जो भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल, और दुनिया की 5वीं महिला थी वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो उनके पास चली जाती है जहाँ लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, पैर ही नहीं है तुम्हारा एक, और एक में लोहे की राड पड़ी है, तुम एवरेस्ट चढ़ने का सपना देख रही हो। लेकिन जब वो बछेंद्री पाल मैडम से मिलती है, जब चढ़ने की सीढ़ी चढ़ती है उनके ऑफिस जाने के लिए, तो पैरों से खून टपक रहे होते हैं। जब बछेंद्री पाल पूछती हैं कि क्या कारण है, किस कारण से आई हो, तो वह लड़की बोलती है कि मैं एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ, एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ, एवरेस्ट पे जाना चाहती हूँ। देखिए, जब आप जीवन में कुछ करना चाहें तो आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं उसके गुरु से जाके मिलिए, उसमें जो महारथी है उससे जाके मिलिए, उस क्षेत्र में जो आगे बढ़ा है उससे जाके मिलिए। वो अच्छी बात बता पाएगा, वो सही बता पाएगा, वो आपकी संभावना बता पाएगा, वो बता पाएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। दुनिया में तो ये हाल है कि सचिन तेंदुलकर को लोग जो है वो जो गांव में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं वो सलाह देते हैं कि सचिन को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, लता मंगेशकर को ऐसे गाना गाना चाहिए, और इनको ऐसे करना चाहिए और उनको ऐसे करना चाहिए। ये अभिनेता इस पिक्चर में अच्छा अभिनय नहीं किया है। सर्टिफिकेट देने में तो पूरी दुनिया में आई रहे और हर चीज़ का सर्टिफिकेट लेके लोग घूमते हैं। मेरा निवेदन सिर्फ आपसे इतना है, जो आपको बनना है उस फील्ड में जो आगे बढ़ चुका है उससे जाके मिलिए, वो आपकी संभावना को बता पाएगा काफ़ी हद तक, संपूर्ण नहीं, काफ़ी हद तक। तो बछेंद्री पाल बोली कि तुमने तो विजय कर ही लिया है, ऐसी दशा में जब तुमने सोच लिया है तो आंतरिक विजय तो ऐसे ही हो गई है, अब तो तुम दुनिया के लिए तुमको करके दिखाना है। और वो बोली कि आप कर सकती हो, वो विश्वास दिलाई, बहुत हौसला मिला उस लड़की को। शुरुआत में कोई अब एवरेस्ट चढ़ने में बहुत पैसा लगता है, कोई स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था। नॉर्मल लोगों को कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, ऐसे लोगों को कौन करेगा जिसका पैर ही नहीं है और एक पैर में लोहे की रॉड लगी है, तो ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कौन करेगा, कोई तैयार नहीं। क्योंकि नॉर्मल आदमी को जो चढ़ने में समय, स्टार्टिंग में जितना समय लग रहा था, इस लड़की को बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, चल भी पा नहीं रही थी। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। इवेंट हैज़ नो मीनिंग, इवेंट हैज़ नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। हम घटनाओं को मीनिंग देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो विपरीत हालात में टूट जाते हैं, कुछ लोग बन भी जाते हैं, कुछ लोग और बेहतर बन जाते हैं। कहाँ लोगों ने फेंका बर्बाद करने के लिए और कहाँ वो आबाद हो गई। एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखने लगे, कुछ बनने का, कुछ कर्ज गुजरने का। कई बार जब आप मौत से आगे गुजरते हो, मौत के पास से गुजरते हो, मौत को मात दे करके गुजरते हो, तो नई जिंदगी मिल जाती है। आपके सपने अलग हो जाते हैं, आपको खुद पे विश्वास अलग हो जाता है। अब दुनिया विश्वास करे न करे, उस लड़की को खुद पे विश्वास हो जाता है, और उस विश्वास में 4 चांद तब लग जाते हैं जब पहले का चढ़ा हुआ भारत का पहला पर्वतारोही जब बोल देता है कि आप चढ़ सकते हो, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं, पंख खिल जाते हैं, आशा उम्मीद जग जाती है। और जुनून तो पहले से है ही। पैशन आपसे वो करवाता है असंभव तक लेके चला जाता है। पैशन आपकी क्षमता से ज़्यादा काम करवा देता है। पैशन, अगर आप में पैशन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर यकीन है तो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए लोग पूछते थे कि आपने इसका नाम जो है वो सब कुछ संभव है क्यों डाला किताब का। यह किताब ऐसे ही लोगों की कहानी है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसी तरह के लोगों की कहानियाँ डाला है कि पहले तो लोगों को विश्वास हो, काम तो बाद में होगा। जिसे विश्वास ही नहीं है कि वो एवरेस्ट चढ़ सकता है, अब बिना पैर के भी लोग चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है। जिसे यकीन है वही कवर कर पाएगा। आगे के चैप्टर, कई चैप्टर हैं, मैं बताया भी हूँ कि कैसे करना है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। किताब को खरीदिए, पढ़िए, आप भी कर सकते हैं। लेकिन जिसे यकीन है वही किताब खरीदे, जो करना कुछ चाहता है वही खरीदे।
क्योंकि यकीन नहीं है तो फिर आगे की पढ़ने की किताब कोई ज़रूरत नहीं, कोई संदेह से कुछ नहीं होगा। और जब आप पूरे मन से, सही मन से इस किताब को पढ़ेंगे तो आप भी एक स्वर में बोलेंगे सब कुछ संभव है। फिर वो लड़की प्रयास करती है, प्रयास करते करते उसको स्पॉन्सर भी मिलता है, सपोर्ट करने के लिए शेरपा भी मिलते हैं जो पर्वत चढ़ने में सहयोग प्रदान करते हैं। वो लड़की चढ़ने प्रारंभ करती है, बहुत कोशिश करती है, शुरुआत में सबसे पीछे रहती है और कोशिश करती है और कोशिश करती है और कोशिश करती है। कोशिश करते करते एक दिन ऐसा भी आता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि वह लड़की रास्ते में मौत से सामना होता है। कई लोग मर चुके होते हैं, उनको पार करके वो लड़की जाती है, पार करके चली जाती है। डर उसको बहुत लगता है, फिर भी वो सोचती है कि इतना करीब आई हूँ। शेरपा बोलता है कि लौट चलो, लौट चलो, अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा आ पाएंगे, ज़िंदगी अगर रही तो दोबारा फिर आ पाएंगे। इतने लोगों की लाश से वो गुजरती है, फिर भी वो बोलती है कि अब मुझे स्पॉन्सर कौन करेगा, बड़ी मुश्किल से मुझे स्पॉन्सरशिप मिला है, अगर मैं लौट जाती हूँ तो मेरे सपनों का क्या होगा, उन लोग क्या कहेंगे जो अब तक मुझे क्या क्या कहते आए, और मुझे करना है। मैं चोटी पे पहुँच के ही लोगों को जवाब दे सकती हूँ। आप परिणाम से ही जवाब दे सकते हैं, अपने कर्म से ही जवाब दे सकते हैं। फिर वही विरोधी आपके पास आएंगे मदद के लिए, फिर वही विरोधी आपके लिए तालियां बजाएंगे, फिर वही विरोधी आपके पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाने की और ऑटोग्राफ के लिए उस लड़की के लाइन में भी लग जा रहे थे बाद में। ऐसा भी हुआ। तो ऐसा समय आया, ऐसा समय वो आया। कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। शेरपा जो इतना अनुभवी था वो बोला लौट चलो, ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर चढ़ेंगे, फिर आएंगे, फिर एवरेस्ट पता करेंगे। लड़की बोली नहीं। ऐसा समय भी आया, ऐसा समय भी आया कि वो लड़की एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला, पद्मश्री अवार्ड विजेता अरुणिमा सिन्हा बन जाती है और अपने देश का झंडा एवरेस्ट पे फतह करती है। कितना मान, पूरे भारत को गौरव दिलाती है। और केवल एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स जो 7 महाद्वीप हैं, एक एक करके वो चढ़ती चली जा रही है। और मैं किताब में लिखा अब तक तो वो चढ़ भी चुकी होगी। उनकी किताब का विमोचन स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं और उनके जीवन पर पिक्चर भी करण जौहर कर रहे थे। आलिया भट्ट उसमें रोल करने वाली थी। अब क्या क्या हुआ, मैं किताब में जब लिख रहा था, उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तब तक का ये अपडेट है। वह जो व्यक्ति जिसके मन में इतना कुछ है वो क्या क्या कर चुका होगा अब तक, और पढ़िए, उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। और इन्हीं पैरों के सहारे वह चेन्नई में हुए नेशनल ओपन गेम्स में 100 मीटर की दौड़ में भी वो गोल्ड मेडल जीत लेती है। और वो 7 कॉन्टिनेंट्स का तो पूरा करते ही जा रही है। उनका कहना था कि जो छोटे महाद्वीप हैं उनको भी चढ़ने में आप उनको हल्के में मत लीजिए। जीवन में जब भी चैलेंजेज आए तो उनको हल्के में मत लीजिए। तो इवेंट हैज़ नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। हम अगर चाहें तो देखिए, इसमें यह समझने वाली बात है कि दोस्त, मित्र, परिवार यह तो आगे आपको बढ़ाते भी हैं। अगर आप में सामर्थ्य है, क्षमता है, पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो विरोधियों के पत्थर से भी आप अच्छा इमारत बना सकते हैं, अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए जब वो लौट रही थी एवरेस्ट फतह करके, तो ऑक्सीजन जैसे फतह की तो उन्होंने शेरपा से बोला तुम मेरा फ़ोटो ले लो, तुम मेरा वीडियो बना लो। वो बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या, ऑक्सीजन तुम्हारा ख़त्म होने वाला है, कभी भी तुम मर सकती हो। इस समय तुमको वीडियो बनाने की सूझ रही है, फ़ोटो लेने की सूझ रही है। वह लड़की भी कहीं अरुणिमा सिन्हा को पता था कि हो सकता है, या उसको निश्चित था कि वापस लौटते समय इतना ऑक्सीजन नहीं है कि मैं सही तरीके से वापस लौट पाऊँ, कभी भी ऑक्सीजन ख़त्म हो सकता है। लेकिन वह बोली कि अगर मैं नहीं लौट पाई तो कम से कम यह वीडियो मेरे देश में पहुंचा देना,
युवाओं को पहुंचा देना कि शायद उनको कुछ प्रेरणा मिले कि परिस्थिति आपकी जैसी भी हो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको यकीन है तो सब कुछ संभव है। खैर, आधे मन से ही कैमरा भी फेंक दिया था। सोचिए, आप लक्ष्य को देख करके चलिए, आप अपने आप को सफल देखिए। वह पहले कैमरा लेके गई थी, ना वजन था, कैमरा लेके गई थी। सोचिए, उसको यकीन था कि मैं कर लूँगी। जिसे यकीन रहता है वही कर पाता है। भारी मन से ही शेरपा ने वीडियो बनाया। वापस लौट रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो गया, लेकिन संयोग से किसी दूसरे पर्वतारोही का, जिसके पास 2 सिलेंडर था, 1 सिलेंडर वो मिल गया और वह वापस जिंदा आ गई। यह थी अरुणिमा सिन्हा की कहानी। और आगे आइए, आपको भी बछेंद्री पाल जैसे लोग मिलने चाहिए जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 में हुआ था और 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। तो कहा जाता है, वो अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि मेरे इस जर्नी में मेरा परिवार ही रीढ़ की हड्डी थी। उनके स्पाइन में भी फ्रैक्चर था, एक पैर कटा, दूसरे में लोहे की राड, फिर भी उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया। और आइए आपको कुछ शायरी सुनाते हैं, इससे आपको प्रेरणा मिले कि जब इतना सब कुछ लोग कर रहे थे, जब हॉस्पिटल में न्यूज़ में पढ़ी ऐसी घटना कि अरुणिमा भाग रही थी, अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा सुसाइड कर रही थी, तो क्या मन में आ रहा होगा अरुणिमा सिन्हा के। बोल रही थी, सोच रही थी कि इतना मत परेशान करो मुझे, अब तो बाज आओ दिल दुखाने से। इतना कुछ हुआ है, इतना मत परेशान करो मुझे, अब तो बाज आओ दिल दुखाने से। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, पत्थर भी टूट जाता है इतना आजमाने से। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, पत्थर भी टूट जाता है इतना आजमाने से। और वो खुद बोल रही थी इतना कुछ करने के बाद कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। वो खुद, उनके ये शब्द हैं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। एवरेस्ट फतह करने के बाद ये बोल रही थी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली उड़ान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और उनके लिए मैं भी कुछ लिखा हूँ कि कई बार जब मौत पास से गुजरती है, मैंने लिखा है उनके लिए, आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए, कि कई बार जब मौत पास से गुजरती है, खुशहाल ज़िंदगी देकर आपको लौटती है, खुशहाल ज़िंदगी देकर लौटती है। और इसे दूसरे रूप में भी आप कह सकते हैं कि कई बार जब आप मौत के पास से गुजरते हैं, कई बार जब आप मौत के पास से गुजरते हैं, बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी लेकर लौटते हैं, बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी दे करके लौटते हैं। इसलिए आप विपरीत हालात से भी बाहर आ गए। और अंतिम सुनिए कि दिल पर मत लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, दिल पर मत लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे हर कोई अच्छा कहे, हर कोई अच्छा कहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार।